बहरहाल तो हंगामा लगातार है। न सिर्फ एसआईआर बल्कि अब वोट चोरी और वोट चोरी के बाद अब एक नया आरोप लगा है कि असल में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। पहला आरोप बीजेपी ने लगाया कि कांग्रेस के तमाम जो हैंडल्स हैं सोशल मीडिया के, उनके लोग जो हैं वो बैठे हैं विदेशों में, लेकिन पलटवार करने में कांग्रेस ने भी देर नहीं की। और न सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हो रहा बल्कि प्रदर्शन भी हो रहा। मेहमानों से आपको मैं तारुफ कराऊं उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। भोपाल में यूथ कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। चुनाव आयोग के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाई दी। पुलिस और कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तीखी झड़प भी हुई। पुलिस ने आखिरकार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। लाठी चार्ज करने की नौबत भी आई। लाठी चार्ज करके कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया है। यानी एक बार फिर से इसे देशव्यापी मुद्दा बनाने की कोशिश है। लंबे अरसे से कांग्रेस कह सकते हैं कि हाँ, मीडिया और सोशल मीडिया पर ज्यादा थी, लेकिन उसके साथ साथ जब बिहार चुनाव आया तब इस मुद्दे को उठाकर खुद जमीन पर उतरे राहुल गांधी और उसके बाद देश में अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल की। मध्य प्रदेश में जबरदस्त प्रदर्शन किया गया और वहां पर पहले इनको समझाया बुझाया गया, बाद में वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा और अंततः वहां पर लाठीचार्ज की नौबत भी आई। लेकिन अब दिल्ली में बैठकर वो बीजेपी हो या कांग्रेस एक दूसरे पर बड़े वार कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं। रमन मलिक हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ नेता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है रमन जी आपका। डॉक्टर राहुल यादव हैं कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है डॉक्टर राहुल आपका। डॉक्टर पूजा मिश्रा हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है डॉक्टर पूजा आपका। युवराज पोखराणा है वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ, बहुत स्वागत है युवराज जी आपका। और राजलक्ष्मी जोशी है राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ, बहुत स्वागत है राजलक्ष्मी आपका। सबसे पहले राहुल यादव जी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। प्रदर्शन को धार मिल रही है, कांग्रेस जो आरोप लगा रही थी, लेकिन बीजेपी ने आज धारदार आरोप लगाए। कहा गया कि साजिश आप लोग रचते हैं और साजिशकर्ता विदेश में रहते हैं। अनम्यूट कर लीजिए राहुल अपनी आवाज। राहुल प्लीज कंटिन्यू। राहुल मेरी आवाज आप तक आ रही है? देखिए, जी हाँ, बोले, मैं सुन पा रहा हूं आपको। हाँ बोले। देखिए, जब भी सरकार पर सवाल बढ़ते हैं, चाहे वो रक्षा का हो, अर्थव्यवस्था का हो, सामाजिक नीतियां हो, जवाब देने की बारी आती है। पर भाजपा और उनकी पूरी आईटी सेल का काम एक ही होता है, राहुल गांधी का नाम ले लो और कांग्रेस पर हमला करो और असली मुद्दों को दबा दो। आज भी वही खेल चल रहा है इनका। क्यों? क्योंकि सवाल पूछना, जांच मांगना, जांच की रिपोर्ट मांगना, डेटा मांगना, ये कोई अपराध नहीं है। अगर हमारी सरकार सरकार के कुछ कुछ सरकार ने नहीं छिपाया है, भाजपा की सरकार ने, तो डर किस बात का है? पारदर्शिता इन्होंने क्यों नहीं रखी है? क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहा तो डर कैसा? आंकड़े क्यों नहीं आ रहे? सफाई क्यों नहीं दी जाती? ये हम नहीं कह रहे, ये जनता के सवाल है। लगातार जिस तरीके से इनकी भाजपा की आईटी सेल और सोशल मीडिया झूठे नैरेटिव फैला रही है, भाजपा कई बार कहती रही है कि कांग्रेस विदेशी ताकतों से मिली हुई है, लेकिन कांग्रेस विदेशी एजेंसियों का प्रचार करती। पर अगर झूठी फैक्ट्री वही है जो सोशल मीडिया ट्रोल्स और फेक अकाउंट्स, हैशटैग मैनेजमेंट और ट्रेड मैनिपुलेशन के जरिए चलता है। 2019 के, इसी 2019 के चुनाव के समय बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, बहुत सारे दिखाया गया कि भाजपा के समर्थक कई व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर इस्तेमाल करते हुए बड़े पैमाने पर हैशटैग को ट्रेंड किया करते थे। इसके अलावा पेगासस प्रोजेक्ट में के खुलासे में इन्हें दिखा दिया कि सरकार या उससे जुड़े लोगों से और विपक्ष के पत्रकारों से और विपक्ष के लोगों से भ्रष्टाचार और जांचकर्ताओं तक की जासूसी की। कई विपक्षी नेता, जिनके राहुल गांधी भी उसमें शामिल थे, उसकी लीक में थे। तो मैं इनसे कह रहा हूं कि भाजपा के प्रवक्ता जिस तरीके से इन्होंने उपदेश दे रहे थे, भाजपा के संबित पात्रा, झूठ फैलाने का पेटेंट जो है इनके भाजपा के पास है। तो मेरा ये सीधा सा बात है कि दूसरा एसआईआर को लेकर इन्होंने जो सवाल उठाए, तो इसमें सीधी सी ये रहा कि लाखों जिस तरीके से मतदाता इन्होंने वैध मतदाता हटाए, 21 साल बाद इन्होंने अचानक एसआईआर लागू किया और नतीजा ये रहा कि करोड़ों वैध मतदाताओं के नाम हट गए और बीएलओज की लगातार मौत हो रही है। ये सुधार नहीं है, ये वोट चोरी का इनका प्री प्लान्ड ऑपरेशन है। और ये सब कुछ से कुछ महीनों के पहले, ये सहयोग नहीं है, चुनाव से कुछ महीने पहले ही किया जा रहा है। ये सिर्फ सहयोग नहीं है इनका, ये इनका सिस्टमेटिक इलेक्शन फ्रॉड है।
अगर इनकी नीयत साफ होती जी। तो मतदाता सूची जो है वो सर्चेबल होती। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात डॉक्टर राहुल, और आपने जो दो तीन बातें कही है बिल्कुल सत्यता है डिजिटल उसमें।